तो दोस्तों नमस्कार, एसके टेक्नोलॉजी मुंबई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं देख सकते हैं ओनिडा का CRT टीवी, जो कि ये टीवी है और प्रॉब्लम इसमें जो है, इसमें आप सभी को मैं चालू करके दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि टीवी तो चालू है दोस्तों, इसमें था, हालांकि ये टीवी मेरे पास आया था तो बंदी था, तो इसमें से IC निकाल लिया गया था। ये जो साउंड IC निकाला हुआ है, तो मैंने इसको चालू किया। अब इसमें साउंड का प्रॉब्लम अभी भी है। साउंड का देखिए, टीवी चालू कर दिया हूँ। अब इसमें साउंड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, IC मेरे पास नहीं था। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैं ये इसलिए और बता दूं आपको कि कभी कभी क्या होता है, IC डालने के बाद भी साउंड नहीं आता है। किसी किसी को ये फॉल्ट आया होगा, बहुत बार ऐसा होता है। और IC कभी कभी नहीं मिलता सेम IC, तो उस जगह पे आप 12 वोल्ट का सप्लाई का जो ये बोर्ड है, देखिए मैं ये डालने जा रहा हूँ। आप सभी को बताऊँगा डाल के कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो कनेक्शन होता है ये आप सभी को पता ही होगा। तो मैंने देखिए सबसे पहले इसका स्पीकर का आउटपुट मैंने इसी के स्पीकर के सॉकेट में नीचे से दे दिया। अब इसका पूरा कनेक्शन दिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, बस कुछ नहीं करना, अंगूठे को थोड़ा सा टच कर देना, इतना ज़रूर कर दे मेरे लिए। और बहुत सारे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। बहुत सारा फॉल्ट मैंने निकाला, नए नए CRT टीवी भी तो काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। ट्यूब को चार्ज करना, जैसे कि EST से ही चार्ज कैसे कर सकते हैं आप ट्यूब को बिना चार्जर के। चारों में अगर ट्यूब को तोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें फ़ॉल्ट निकालने के अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की जिससे कुछ लोग डरते हैं कि CRT टीवी अगर अचानक से फूट जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, आप लोग जाकर ज़रूर देखें दोस्तों। तो आइए सबसे पहले अब इसको मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने इसका कनेक्शन जो है कि अभी कर दिया है। अब सिर्फ प्लस माइनस का, तो पूरा कनेक्शन बाकी मैं आप सभी को करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिखा दूँ कि जो मैंने टीवी चालू किया है, अब साउंड आ गया कि नहीं आ गया, ये पहले दिखा दूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कनेक्शन कैसे करना है। एकदम ईजी, टीवी चालू है देख सकते हैं। और साउंड हालांकि वहाँ सेटअप बॉक्स से कम किया, फिर भी मैं आप सभी को सुना देता हूँ साउंड इसका। एक मिनट, एकदम वहाँ से कम है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि साउंड आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए साउंड आ चुका है। अब आप सभी को कनेक्शन में दिखाना चाहूँगा कैसे क्या किया हूँ मैं। टीवी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि सबसे पहले प्लस माइनस आपको सबसे पहले सर्किट में बता दूं क्या होता है। इसके बाद आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए एकदम क्या होता है ना, सिर्फ दिखाने से नहीं, बताने से ही मालूम पड़ेगा आप सभी को। तो देखो मेन फ़िल्टर जो है, देखिए यहाँ पे एकदम आसान बता देता हूँ। जो मेन फ़िल्टर होता है इस पर प्लस माइनस होता है, पहला ध्यान दे दीजिए। देखिए तो यहाँ से मेन प्लस जो वायर प्लस माइनस का निकला हुआ है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए 3 वायर निकला है। और यहाँ ये देखिए यहाँ पर ये देखिए रेड वाला और ब्लैक वाला, ये हमारा इनपुट है दोस्तों, ये इनपुट है। और ये ग्रीन येलो वाला ये ग्राउंड है। तो ये दोनों चला जाएगा कहाँ, वो मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को बता रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है। और इसका आउटपुट बता दूँ, जैसे स्पीकर के लिए जो साउंड जाता है वो आउटपुट आप सभी को पता है कि मेन फ़िल्टर जो रेड वाला है, देखिए इसमें जो रेड वाला मेन फ़िल्टर है, इस पर से 2 आउटपुट जाएगा। एक ग्राउंड यहीं से चला जाएगा। तो ग्राउंड सर्किट से ही ले लेंगे। बाकी मैंने जैसे लगाया है, देखिए यहाँ पे 2, ये जो स्पीकर के लिए जाता है ना, देखिए मैंने रेड वाला जो बताया उसका, ये दोनों कनेक्शन है दोस्तों। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, येलो वाला ग्राउंड, देखो मैंने इसमें ग्राउंड में दे दिया है। अगर आप ग्राउंड नहीं भी देंगे तो चल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड मिला हुआ है। लेकिन फिर भी दे देंगे तो कभी लूज कनेक्शन ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ वायर का, तो फिर ये काम करेगा। उसके बाद जैसा कि सर्किट से मैंने इसको जो दिया हुआ है, अब आपको ये सबसे पहले चेक करना रहता है कि कहाँ से हमें ये देना। तो देखिए यहाँ पे 2, आप कभी भी आप ओनिडा टीवी देखेंगे खोलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे ये इनपुट रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये वाला। और इस IC से जो है कि इस IC का आउटपुट जो है कि इसको इनपुट होता है, तब जाके साउंड आता है। इसका इनपुट यहाँ से, इसका आउटपुट यहाँ से, इसका इनपुट यहाँ से होता है। यानी यहाँ से अपन केबल लगाते हैं, उसके बाद इस पर इनपुट होता है, फिर इसका आउटपुट निकलता है इस IC क्रोमा का। उसके बाद इसमें इनपुट होता है। ये जो एम्पलीफायर IC है,
तो यही इनपुट, अब समझ लो ये इनपुट आईसी ख़त्म होगा, इसका काम अब हम बोर्ड पे दे देंगे। तो ये इनपुट यहाँ से दिया हुआ, 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, देख सकते हैं 603 वाला और 609 वाला, ये दोनों है। देखिए आपको करीब से दिखा दूँ मैं आप सभी को, देखिए। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है, साउंड भी मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। आप इस तरीके से एक्स्ट्रा बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपके पास ऐसा बोर्ड नहीं तो एक तरीका मैं आप सभी को और बता दूं कि आप किसी सर्किट से, जैसे TCL चाइना सर्किट होता है, आप उसके बोर्ड को कटिंग कर लीजिए, 12 वोल्ट का वो भी रहता है, तो उसको भी आप कटिंग करके एम्पलीफायर, साउंड एम्पलीफायर आईसी जो होती है ना, उसका एक देखो उसमें दिया रहता है, मार्क दिया रहता है, आप उतना कटिंग करेंगे तो पूरा काम करता। मैंने कई में लगाया है। तो ये आईसी मेरे पास भी नहीं था। आप दोस्तों आईसी लेने जाऊंगा तो एक आईसी के लिए नहीं जा सकते, थोड़ा लंबा है, तो इसलिए मैंने सोचा मेरे पास बोर्ड है तो मैंने बोर्ड को ही लगा दिया। आप भी इस तरीके से लगा कर काम चला सकते हैं। आप इसका कनेक्शन कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि LCD में भी लगा सकते हैं, आप LED में भी लगा सकते हैं, CRT टीवी में भी लगा सकते हैं। अगर CRT टीवी में देखना, LED टीवी में देखना तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसमें बहुत सारा मैंने लगाया हुआ है, साउंड आईसी एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। तो उसमें मैंने चीप आईसी लगाया हुआ है, छोटा छोटा चीप आईसी आता है, वो कभी आप लगाएं तो सिंगल नहीं बल्कि डबल लगाएं किसी भी स्पीकर में, वो बड़े स्पीकर के लिए सपोर्ट नहीं करता डबल लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही है। और दोस्तों इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत सारी जानकारी मैं जो देता हूँ आप सबको मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।